श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि माता रानी के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और इन दिनों में किया गया आपका एक उपाय आपका पूरा जीवन बदल करके रख देता है। अगर आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, पैसा नहीं आ रहा है, विवाह में देरी हो रखी है या फिर आपकी कोई अधूरी मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है ना, तो एक बार इस वाले उपाय को कल के दिन 7 बेल पत्र की पोटली वाला उपाय करके देखिएगा। आप जिस कामना से करेंगे आपकी वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन करने ही करने हैं इन नवरात्रों में। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहला वाला उपाय जो कि आपको 7 बेलपत्र की पोटली बना करके ये उपाय करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये वाला उपाय करना किन लोगों को है। देखिए, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, किसी भी तरीके का कोई व्यापार है ना, वो अच्छे से नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, धन की बहुत ज्यादा आपके घर में दिक्कत आ रखी है। दूसरा, अगर आप किसी भी नौकरी की तलाश कर रहे हो, है ना, सरकारी नौकरी की काफी समय से एग्जाम दे रहे हो लेकिन वो पास नहीं हो रहा है। अगर आपको अपने मन पसंद की नौकरी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, मन पसंद की नौकरी अगर आपको पानी है तो उसकी नौकरी के लिए भी आपको यही वाला उपाय करना है और फिर देखिएगा आपकी वो कामना निश्चित पूरी होती है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा केसर। अब इस केसर को घिस करके आपको इसका क्या बना लेना है, चंदन। तो आपको केसर का चंदन चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम सुंदर सुंदर 7 बेलपत्र लेना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। केवल ये 3 चीजें आपको चाहिए। अब इसे लेकर के नवरात्रि के कौन से दिन जाओगे? देखो, पूज्य गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि में जो सोमवार पड़ जाए उस दिन चले जाओ। अगर सोमवार को ना कर पाए तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो कि महागौरी का दिन होता है, मां कालरात्रि का, उस दिन आप इस उपाय को करना। ध्यान से सुनना कैसे करोगे। जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, पहुंचने के पश्चात उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। मैं हमेशा बता देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है ना, उन पर आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली पर चंदन लगा करके, कौन सा वाला, जो आपने केसर का चंदन बनाया है, ठीक है ना, अपने हाथ की अनामिका उंगली जो रिंग फिंगर होती है ना, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, उससे आपको बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है इसके चिकने हिस्से पर लिखना होगा ओम, है ना। और इन दोनों पर आपको एक एक अंग का संबोधन, पूज्य गुरुजी ने कहा अंग का संबोधन बनाना है, यानी कि एक एक बिंदी लगानी है, ठीक है ना। ये किनके नाम से लगानी है, सबसे महत्वपूर्ण ही वही चीज है जो आप इस वाली बेलपत्र की पत्ती पर लगाओगे ना, ये लगाओगे मां जगदम्बा के नाम से। किनके नाम से? मां जगदम्बा के नाम से। और ये वाली जो बिंदी लगाओगे, ये लगाओगे गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की। इसीलिए मैंने आपको ये वाली चीज बताई है, गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की इस पर लगाना, ठीक है। इसी तरीके से आपको 7 की 7 बेलपत्रियों पर यही क्रम करना है और एक एक करके अपनी कामना कहते हुए बाबा की शिवलिंग पर आपको 7 की 7 बेलपत्र समर्पित ऐसे करनी है कि डंडी रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। जिधर आपने ओम और चंदन की बिंदी लगाई है वो हिस्सा नीचे की तरफ हो, शिवलिंग पर टच होकर के, ठीक है ना। 7 बेलपत्रियां यहां पर समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना, अपना हाथ शिवलिंग से स्पर्श करके अपने हृदय की बात बाबा से डायरेक्ट कह देना। कह देने के पश्चात इन सभी बेलपत्रों को आपको यहाँ पर कामना करके उठानी है और उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। घर पे लाने के पश्चात इन सभी बेलपत्रियों को आपको एक लाल कपड़े में, जो सूती कपड़ा होता है, लाल कपड़ा, उसके अंदर आपको इन सभी बेलपत्रियों को
रख लेना है और रखने के पश्चात इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसा पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई मनपसंद की नौकरी चाहिए तो इस पोटली को आपको अपने कमरे में रखनी है जब तक कि आपकी कामना पूरी ना हो जाए, और जिस दिन कामना पूरी हो जाए बहते नदी तालाब सरोवर में इसको प्रवाहित कर देना। दूसरा जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपका व्यापार दुकान अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो आप अपने व्यापार स्थल पर, अपने दुकान पर, जिस जगह पर भी आपकी फैक्ट्री है वहां पर जाकर के रख देना और इसे रखे रहने देना। धीरे धीरे करके देखिएगा आपके दुकान में, व्यवसाय में, घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। घर में धन नहीं आ रहा तो घर में धन रखने के स्थान पर आपको ये समर्पित कर देना है। अब जो उसके पश्चात जो अगली प्रदोष आएगी ना, उस प्रदोष तक आपको इस पोटली को रखे रहने देना है और उसके पश्चात किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इस पोटली को रख करके चले आ जाना। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आने वाली है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन्हें करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे किसी भाई या बहन की शादी में कोई ना कोई दिक्कत आ रखी है, यानी कि शादी हो ही नहीं रही है, अच्छा सुयोग्य वरयावधू नहीं मिल रहा है ना, या फिर शादी में देरी हो रखी है, मनपसंद का वरयावधू चाहिए, है ना, मनपसंद का, तब उनको ये उपाय करना है। ध्यान रखना, उनके निमित्त इसे उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये उन्हें खुद ही करना होगा। आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कौन सी लोगे? जो ये पिसी हुई हल्दी होती है ये वाली लेनी है, 1 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, केवल ये 2 चीजें। काफी सारे लोग बोलेंगे बाबा महादेव जी के तो हल्दी चढ़ती नहीं है, कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। पहले उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जिस भी बहन की या भाई की शादी में देरी हो रही है, रुकावटें आ रही है, कोई ना कोई समस्या चलती हुई आ रही है, मनपसंद का वर या वधू चाहिए, उन्हें अपने हाथ की अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदियां लगानी है। अपनी कामना कहते हो, मैं यहाँ लाल रंग से कर रहा हूं, लेकिन आपको हल्दी से ये 7 बिंदियां लगानी है। 7 बिंदियां लगाने के पश्चात आपको क्या करना है? अपने जो दोनों हाथ है ना, मैया अशोक सुंदरी के ऊपर इस तरीके से रखने, जैसे मैंने यहाँ पर चित्र के अनुसार बता रहा हूं। अपनी कामना कहना, और कामना कह देने के पश्चात आपको ये हाथों को धोना नहीं है, बिना धोए ही पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास। महादेव जी के मंदिर के आसपास आपको पीपल का पेड़ आ जाएगा, वहां पर जाकर के पीपल के पेड़ को आपको इन्हीं दोनों हाथों से इस तरीके से स्पर्श करना है एक साथ, फिर वापस उठाना, फिर छूना, फिर उठाना, फिर छूना। ऐसे कितने छापे लगाओगे आप दोनों हाथों से? 5 छापे आपको लगाना है अपनी कामना करके। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना रिश्ता आगे से चल के आपके पास आएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बस ये चीज ध्यान रखना, आपको हाथ धोना नहीं है, सीधा आकर के पीपल के पेड़ पर आपको 5 छापे लगाने, चाहे दिखाई दे या ना दे, बस आपको 5 बार स्पर्श जरूर करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। किसके लिए होगी? इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए। जिस भी कामना सिद्धि के लिए या कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को करेंगे वो निश्चित पूरी होगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर गुड़हल का, ये हिबिस्कस का फूल आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नवरात्र में माता रानी को बहुत ज्यादा पसंद है। 1 ये फूल ले लेना, और इसी के साथ में गिन करके 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, अखंडित, और लक्ष्मी के तौर पर लेना होगा 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का, जो 1 सिक्का मिल जाए आपको 1 सिक्का लेना है। ठीक है ना? अब इन सभी को आपको कलश में नहीं डालना है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। कल का बहुत विशेष दिन है, सोमवार का भी दिन है, कल करते हो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अष्टमी के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने 3 चीजें ली है ना, 1 सिक्का, 1 लाल फूल और 7 चावल के दाने, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपना नाम, गोत्र, है ना, और मुट्ठी बांध करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना करके बाबा की शिवलिंग पर, शीर्ष पर ऐसा का ऐसा ही आपको समस्त चीजें समर्पित कर देनी है। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो
उस शिवलिंग के ऊपर ही धीरे धीरे करके एक धारी से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, उसका आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा है चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय मैया रानी।